प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक टेंशन की सूरत हाल है, हमने देखा कि पहले जब वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि पानी बंद करने को जो भारत का जो इक़दाम होगा उसको ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। तो अब जो इक़दाम भारत की जानिब से किए जा रहे हैं तो उस हवाले से हुकूमत किस तरह जवाब देने जा रही है सर, थोड़ा अगर बता सकें तो। मतलब है कि वही जो बात और इस तरह बातें आ रहा है, सच इस तरह बात नहीं है। ये तो इंडिया के साथ में कोई इस तरह सिस्टम है जो इसी में आ रहा है हमारे पानी रुकवाने के लिए, कि वही कोई इतने उनके बड़े बड़े रिजर्वायर और पानी रुकवा देगा या किसी का और नहरें निकालेगा। तो वही जो अगर वो इस तरह काम करने की तरफ गए तो वो भी हम जंग के ऐलान के मुतरादिफ समझते हैं। तो उसी अंदाज में फिर इंशाअल्लाह ताला जवाब भी देंगे। हमने पहले से बात की है, अगर इस तरह चीज़ हम महसूस करें, फील करें और इस तरह हो तो ज़रूर उनकी उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। ये किसी सूरत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, ना फौज पाकिस्तान, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ना पूरे 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम कि वो इस तरह कोई एक्शन ले ले और इंडस और चनाब और नीलम और सारे ये चीज़ें डाइवर्ट करे, दूसरी तरफ जाए, और इस तरह होगा नहीं। ये वैसे उनकी एक थ्रेट है और थ्रेट हो के रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन अमीर मुकाम साहब, इस वक्त जो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक भारत जो है कोई पानी के ज़खायर जो हैं वो भी नए डैम्स के हवाले से कोई तैयारियां कर रहा है। हुकूमत के पास कोई ऐसी मालूमात है कि वाकई भारत इस तरह के इक़दाम उठाने जा रहा है? नहीं, मतलब इस तरह तो हमारे पहले से भी उनके साथ कई इश्यूज और केसेस चल रहे हैं, वही किशन गंगा और लाफला वगैरह वगैरह। मतलब है वो तो, मगर इस तरह कोई एक्शन जो लोग कहते हैं और इस तरह दरियाओं को डाइवर्ट करना और रुकवाना वो पॉसिबल भी नहीं है। और वही उनके लिए यूनाइटेड नेशन मौजूद है और वही हमारी बात पहले से भी चली थी। अगर मुआहिदा हुआ है, संतास मुआहिदा, तो कोई वन साइडेड नहीं है। और वही भी हम अपना केस प्लीड करेंगे। और इसके साथ साथ इस तरह बात हमने फील की प्रैक्टिकली और इसकी तरफ आए तो उसकी उसी हिसाब से जवाब भी दिया जाएगा। जो बात अभी कबल अज़ वक्त है, मगर इस पर हम कमिटेड है कि उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अमीर मुकाम साहब, जो हुकूमत कह रही थी कि 3 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, अगर सिंध-तास मुआहिदा मनसूख हुआ तो आलमी अदालत भी जाया जा सकता है, वर्ल्ड बैंक भी। तो इस हवाले से कोई हतमी फैसला हुआ है कि पाकिस्तान किसको रुजू करने जा रहा है? मतलब वो तो हमारी तमाम ऑप्शन खुले और हम तमाम ऑप्शन को यूज करेंगे। वही जो हमारी पूरी गवर्नमेंट अलर्ट है, उसकी अपनी हमारा फॉरेन ऑफिस है, उसकी वही जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस है, दूसरे जो मुतल्लिका एजेंसीज और मुतल्लिका इदारे हैं उसको देख रहे हैं। और जो भी ऑप्शन बेहतर हुआ इस पर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज आप अमीर मुकाम साहब ऐवान में मौजूद थे, वहाँ पर बिलावल साहब ने भी स्पीच की, लेकिन कल आपने देखा होगा कि मौलाना साहब ने एहतजाजन वॉकआउट किया था और कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं है, वज़रा मौजूद नहीं है। तो सर, क्या मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात पर क्या कहेंगे और क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ऐवान में आकर ऐवान को एतमाद में लेने का इरादा रखते हैं? ये जैसे ऑब्वियस ज़ाहिर बात है, और मौलाना साहब हमारे इंतहाई काबिल एहतराम है और हमारी पूरी लीडरशिप मौलाना साहब की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं। और हमारा कायद नवाज शरीफ साहब हो, हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हो, हमारी पूरी पार्टी हो, और हमेशा उसको इत्मीनान में लेने की हमने भरपूर कोशिश की और इंशाल्लाह दोबारा भी करेंगे। और मौलाना साहब ने भी कभी इस तरह मुल्की इशूज में मायूस नहीं किया है, और मुल्की इंटरेस्ट में जो भी बात हो उसका उसने हमेशा साथ दे दिए। बकाया उनकी रिजर्वेशन और बात करने का और निशान भी उनका उसका हक है, राइट। लेकिन अमीर मुकाम साहब, ये जो पीटीआई आपसे एक मुतालबा कर रही है कि एपीसी बुलाई जाए और खान साहब को पे रोल पर रिहा किया जाए, हुकूमत कोई इस पर गौर कर सकती है सर? ये मुमकिन आपको नज़र आ रहा है? तब है कि कोई बात कबल अज़ वक्त कहना मुनासिब नहीं है कि कल क्या होगा और
آگے کیا ہوگا. اور اے پی سی کی تجویز ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک معقول تجویز، کیونکہ بعض پارٹی اس طرح ہے، اس میں یہ بات اے پی سی کا مقصد کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہوگا، فلاں اس پارٹی کی شرکت، جتنی پارٹی ہے ان کی نمائندگی بالکل ہونی چاہیے اور ان کی شرکت ہونی چاہیے. بعض پارٹی ایسے ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، تو اس حساب سے اگر اے پی سی ہو جائے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم اس پر غور بھی کریں گے اور انشاءاللہ منعقد بھی ہوگا. لیکن آج عمر ایوب صاحب نے سر خط لکھا ہے اسپیکر صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہماری تقاریر ہیں ان کو سینسر کیا جا رہا ہے. سر یہ جو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ اپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح شوشہ، اس طرح بات چھوڑا جائے. اس نے آج بات کی، میں بھی خود اسمبلی میں تھا، اور آج میں نے بلاول صاحب کے بعد خود بھی سپیچ کی ان حالات اور واقعات پر، اور اس کو اسپیکر صاحب نے جواب بھی دیا مناسب جو جواب تھا، تو اس کو اس ٹائم جواب بھی. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.